भारत और कश्मीर का जो मुद्दा है वो दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान इसे हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की मांग करता है, लेकर भी जाता है और वहां इस मुद्दे को उठाता भी है, भले ही कश्मीर को लेकर छोटी मोटी लड़ाई हो या फिर कुछ भी हो। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी भारत को घेरने की कोशिश की, यूएन में ले जाकर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो साथ भी तुर्की जैसे देश पाकिस्तान का देते हैं कि नहीं, द्विपक्षीय संबंध नहीं है, द्विपक्षीय तरीके से नहीं, यूएन में या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और कश्मीर के मुद्दे का समाधान होना चाहिए। इसी को लेकर अब रशिया शायद पहली बार खुलकर भारत के समर्थन में आया है और रूस की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों की कोई जरूरत नहीं है। असल में पाकिस्तान में जो रूस के राजदूत हैं उनसे एक सवाल पूछा गया, पाकिस्तानी एंकर ने उन्हें घेरने की कोशिश की, कश्मीर को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये इन दोनों देशों के बीच का मुद्दा है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो पाकिस्तानी पत्रकार ने रशिया के राजदूत को घेरने की कोशिश की, क्या मतलब एक खाई बढ़ाने की कोशिश की भारत और रशिया के बीच? क्या अगर उनके डिप्लोमेट कुछ भी कह देते हैं तो उस बात को फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रचारित करेंगे? देखिए, रशिया हो या कोई भी कंट्री, तो एम्बेसडर को फंसाने का सवाल ही नहीं बनता। एम्बेसडर फंसेंगे तो तभी फंसाया जाएगा। मैं भी कुछ देशों के एम्बेसडर से मिला हूं, तो मैं देखा वो बहुत नफातुला और बहुत ही सोचा समझा बोलते हैं। और रशिया और भारत की जब बात करें तो भाई एक पुरानी दोस्ती है, 1971 की दोस्ती है और इतने लंबे साथ में चल रहे हैं, तो एक दूसरे के बहुत ही सेंस के मुद्दे को, और कश्मीर के मुद्दे पे तो रशिया ने कई बार वीटो किया है। वो जान रहा है कि भाई ये मुद्दा कितना सेंसिटिव है भारत के लिए, और भारत इस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पर क्या रशिया वो कर लेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, वो चालबाजी खेलने का प्रयास करते हैं कि मुद्दा बहुपक्षीय बनाया जाए। कमाल की बात तो क्या है कि पाकिस्तान अपनी बातों पर नहीं टिकता है। जब शिमला एग्रीमेंट हो गया था तो शिमला एग्रीमेंट में ये बात रख दी गई थी कि भाई दोनों देशों के बीच में कोई भी मुद्दा है वो द्विपक्षीय वार्तालाप के माध्यम से होगा। तो ये मुद्दा बार बार उठाकर यह बात कहकर मुझे लगता है मतलब बनता ही नहीं है। ये मुद्दा उठाकर आप क्या कर रहे हो, ये इश्यू उठाकर, ये मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं आप अपने द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को क्या कहेंगे, ब्रेक कर रहे हो। तो मैं उस बात को कह रहा हूँ कि आपके जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को आपको बनाना चाहिए था, उस नॉर्म्स को आपको तोड़ना नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं की जो चीजें हैं वो आपका कहीं ना कहीं बिगाड़ी गई है। कहीं ना कहीं चीज में बिगाड़ने का प्रयास पाकिस्तान ने किया जरूर है, लेकिन बिगाड़ नहीं पाया मैटर। सर, पूर्व में जो कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय मंचों के मध्यस्थता के कारण, जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी कि जहां जो है वो वहीं रहेगा, क्या पाकिस्तान यही सोचता है कि जैसे पहले एलओसी बनी थी, क्या एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर उसको खत्म किया जाए या उसको और बढ़ा जाए? वो मंशा समझना चाहता हूं मैं पाकिस्तान की, क्या है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर जाना चाहता है कश्मीर के मुद्दे को? देखिए, पाकिस्तान का कहना यह है कि भारत के मुकाबले हम एक कमजोर राष्ट्र हैं। ये बात वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार बोल चुका है। ठीक है, सच भी वो ठीक है, अपने देश में भले ही शेख ही बखारता रहे कि मैं मार के बम टाइट कर दूंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा, वो बात अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बोल चुका है, पहली बात। दूसरा, वो ये कहता है कि शिमला एग्रीमेंट हम पे थोपा गया था क्योंकि हम हारे हुए थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो हम पर थोपा गया था शिमला एग्रीमेंट। तो हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते, और एक ताकतवर से मुकाबला करने के लिए कमजोर देश को और देशों की जरूरत है, तभी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं, अगर शिमला को नहीं मानते फिर तो लाइन ऑफ कंट्रोल को भी नहीं मानेगा। वो मानता कहाँ है, सम्मान कब करता है? तो भारत को भी नहीं मानना चाहिए, ले लेना चाहिए पीओके। हाँ बिल्कुल, हम तो उसके देखो लेने के तरीके होते हैं। एक तो तरीका है पाकिस्तानी तरीका जो सोचता है कि हम छीन के ले लेंगे। हम कहते छीनने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद ही खत्म होने के लिए तैयार है। थोड़ा सा पैशंस रखें। देखिए, जब हम बात करते हैं इस तरह की पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो यहाँ पर सालों की घटनाएं होती हैं जो आपको इस प्रकार का देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान को आप कम मान रहे हैं कामयाब देश है? पाकिस्तान कभी भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। कितने हिस्सों में? है ना।
आप सोचिए कि बलूचिस्तान अपने आप को अलग होने को बात कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वो अलग होने की बात कर रहा है, पीओके बाहर से आने की बात कर रहा है, आंदोलन हो रहे हैं पंजाब और सिंध में भी, आंदोलन नाना प्रकार के हो रहे हैं, पंजाब रह सकता है, इसके अलावा क्या चार टुकड़े मतलब? 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी कुछ कहना वही बड़ा जानना चाह रहा था, फिर अमेरिका का हिस्सा कहाँ जाएगा सर? अमेरिका को तो इन्वॉल्व ही पाकिस्तान ने इसलिए किया है कि हमारी दिखने में एक सॉवरेंटी या एक इंटीग्रिटी बनी रहे और हम सारे रिसोर्सेज जो है अमेरिका को बेचते रहे। ये तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई है कि कुछ समय अमेरिका की हम रिसोर्सेज का बहाना देकर अमेरिका की फोर्सेज यहाँ पर रहेंगी तो भारत हिम्मत नहीं करेगा, या कोई और जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और जो समूह हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अपने आप को, हंगामे को शांत कर देंगे। इसी के लिए ऑफर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को। तो बात ये है, बात बस यही है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, सिंपली सी बात अभिषेक जी क्या है कि पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो ये बार बार अपना स्टैंड उठाना कि यूएन के अंदर जाना है, यूएन के अंदर करना है या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दे को उठाना है, वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड की तरह दिखाने का प्रयास करता है। जबकि विक्टिम कौन है रियलिटी में वो दुनिया जानती भी है, लेकिन दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट के कारण उस चीज को कंसीडर नहीं करती है। आप सोचिए पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बाद भी अमेरिका का, चीन का क्या स्टैंड निकला? अगर यही हमला किसी और देश में हुआ होता या कहीं और हुआ होता तो अब तक कोहराम मच गया होता। यानी कि हमारे बीच में हो रहा कॉन्फ्लिक्ट का कोई मायने नहीं करता है। और कश्मीर का मसला कोई मसला है ही नहीं भाई, मसला था तो 1947 में था, लेकिन उस समय का मामला उस तरह के, उस समय के हालातों के अकॉर्डिंग जैसा आपने सुलझाने का प्रयास किया, हमने सुलझाने का प्रयास किया राजा हरि सिंह के साथ में। मैं एक बात पूछता हूँ अभिषेक जी आपसे, आपके पास कोई जमीन होगी? गांव में कहीं भी जमीन होगी? जी बोलो हाँ या ना? जी जी है जमीन होगी आपके पास में। जब जमीन आपके पास में होगी तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट भी होगा। जी है ना? जितनी भी जमीन होगी तभी आपका दावा क्या होगा, मजबूत होगा। मेरे पास कश्मीर है और कश्मीर का पूरा के पूरा कश्मीर का समेत पीओके समेत सीओके का पूरा जो डॉक्यूमेंट साइन करा हुआ है वो मेरे पास में है, लीगल डॉक्यूमेंट। तो D0 जिसको लोग बोलते हैं D0 यानी कि कानूनी रूप से अधिकार पूरे कश्मीर में हमारा है, उसने कब्जा किया हुआ है इनलीगल। तो ये बड़ी बात है। और उसके बाद भी दुनिया बात जानने के बाद भी अपने अपने इंटरेस्ट में क्या करती है, इस मामले को उलझाए रखती है। हाँ मुद्दा मिला रहे जिससे कि, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि कई बार वीटो भी किया है रशिया के द्वारा, और अब खुलकर पाकिस्तान के एंकर को या फिर पाकिस्तान को जो आईना दिखाया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामाबाद के नहीं बल्कि दिल्ली के साथ हैं। तो इस बात से पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, पाकिस्तान को ये मुद्दा कश्मीर का छोड़ देना चाहिए, पीओके को वापस भारत को कर दे देना चाहिए और अपने देश की जनता के लिए रोटी का इंतजाम किसी तरीके से वो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।